अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है ये नैंथरा प्लांट। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आने वाला प्लांट है और ये धूप और छाँव में अपने रंग भी चेंज करता रहता है। तो अगर आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ये पूरे का पूरा ग्रीन हो जाएगा, और अगर आप इसको धूप वाली जगह पे रखेंगे तो इसके कलर्स जो हैं इस तरह से मैरून कलर की पत्तियां होंगी। और इस वाले प्लांट को आप बास्केट्स में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में, छोटे गमलों में, बड़े गमलों में लगा सकते हैं, बोटल्स में, जो भी आप हैंगिंग प्लांटर बनाएं, होममेड बनाएं, उनमें लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और इसके अलावा ये ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा और खूबसूरत नज़र आने वाला प्लांट है। इसको आप बस इसकी थोड़ी सी 2-4 शाखें यूँ लेके तो आप इसको कहीं भी लगा दें तो ये आगे से आगे फैलता जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। कटिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और तो कटिंग के ज़रिए लगाने के अलावा अगर इसकी शाखें यूँ साथ साथ पॉट्स पड़े हुए हैं तो इनकी यहाँ बराबर गमले पड़े हैं तो गमले के अंदर इसकी शाख चली गई है तो वहीं से एक तरह से एयर लेयरिंग के ज़रिए ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। यानी कि कोई भी ये इसकी स्टेम है, इसको यूँ आप मिट्टी में दबा दें तो यहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बहुत आसान है इस प्लांट को ग्रो करना, कोई मुश्किल नहीं है। और बाज़-औक़ात तो इसकी यूँ यहाँ से ना हर नोड एरिया से इसकी जड़ें, ये देखें जैसे ये इसकी रूट्स निकली हुई नज़र आ रही हैं, ये देखें। तो मैंने भी तकरीबन बहुत अच्छे से ये प्लांट मेरे पास है, तो एक प्लांट से मैंने बहुत से प्लांट्स बनाए हैं। हैंगिंग प्लांटर में भी लगाती हूँ और यूँ जो वेस्ट मटेरियल से होममेड तरीके से बनाती हूँ मैं प्लांटर, उनमें लगा देती हूँ तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। बहुत ही इजी टू ग्रो है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग लगाते हैं छोटे छोटे पॉट्स में या गमलों में लगाते हैं। तो मैं तकरीबन सुबह दोपहर शाम इसमें पानी डालती हूँ क्योंकि पॉट छोटा होता है तो इसकी ज़रूरत पानी की ज़्यादा होती है। और लास्ट ईयर तो मैंने इसको एक छोटी सी बोतल में लगा के, प्लास्टिक वाली बोतल में, नीचे से उसका कैप खोल के ना हाफ, यानी कि ऊपर वाला हाफ हिस्सा था उसका, तो इसको मैंने यूँ ही कंटेनर में एक साइड पे कॉर्नर में दबा दिया। तो माशाल्लाह इसने इतनी अच्छी ग्रोथ की कि वो पूरे का पूरा मेरा कंटेनर ही भर गया क्योंकि रूट्स उसकी नीचे चली गई थी बोतल में से कंटेनर में, तो वहीं से वो अपनी खुराक की जो ज़रूरत थी वो पूरी करता रहा और बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली। तो इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे अब ये देखें मेरा प्लांट आपको काफ़ी बुशी नज़र आ रहा है, तो इसको मैं यूँ दायरे में गमले के साथ साथ से रख के काट देती हूँ तो फिर मज़ीद न्यू ग्रोथ आती है और प्लांट बहुत अच्छा घना और बुशी हो जाता है। और इसको हेज की सूरत में भी लगाया जाता है। पर्पल हार्ट प्लांट हो गया, ये नैंथरा हो गया, और इसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन्स हो गई। यूँ अगर लाइन में इसको लगाएं क्यारियाँ बना के तो बहुत अच्छी लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। और फर्टिलाइज़र वगैरह कोई ख़ास नहीं डालती, बस जो भी लिक्विड बनाऊँ थोड़ा सा डाल देती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं भी डालती। तो ये प्लांट ऐसे ही बिना किसी भी फर्टिलाइज़र वगैरह के बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है और पेस्ट वगैरह भी कोई इस पर कभी देखने में नहीं आए। बट फिर भी जब मैं तमाम प्लांट्स पे कभी होममेड स्प्रे करूँ या केमिकल वाला करूँ तो साथ स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि बजाय इसके कि प्लांट्स पे पेस्ट अटैक कर दें तो फिर आप फर्टिलाइज़ करें, वो उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करें तो फिर रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है प्लांट्स को। इसलिए मैं जब बाकी प्लांट्स को करती हूँ तो साथ में इसको भी कर देती हूँ। और मिट्टी वगैरह भी किसी तरह की मिट्टी में इसको लगा दें, ये प्लांट चल जाता है। लेकिन पॉट्स में लगाते हैं तो बेहतर है कि वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया जाए, अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसकी अगर कटिंग लगाना चाहें तो भी आप इसको यूँ यहाँ से कट करके, ये देखें साथ से रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी,
ये देखें छोटी छोटी सी रूट्स। तो यूँ कटिंग करके आप इसको कहीं भी लगा दें मिट्टी में, तो ये वहीं से आसानी से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो बाकी धूप पसंद है इस प्लांट को, ये धूप भी बर्दाश्त कर जाता है। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, तो ये प्लांट मेरा फिर मज़ीद घना और बुशी हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कोई मुश्किल नहीं होती इसको ग्रो करने में। इस तरह से ये देखें, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से ये देखें, इन्हीं ब्रांचेस को अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रो कर दूँगी, तो मेरे पास मज़ीद प्लांटर तैयार हो जाएंगे। बस इसकी कटिंग को लगा के तो आपने शेड एरिया में रखना है। जब रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको धूप में रखें, शेड में रखें, जहाँ भी रखें, ये प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करता रहता है। और इसके अलावा अगर कुछ बहन भाइयों को पॉट्स ऐसे पसंद होते हैं कि अगर बड़े बड़े पॉट्स हैं तो उनमें आपने सेंटर में एक बड़ा सारा प्लांट लगाया हुआ है जो कि नीचे से बाकी सारा गमला खाली है, सिर्फ स्टेम नज़र आ रही है, तो इसके पॉट में इर्द गिर्द आप ये वाला प्लांट लगा दें तो बहुत अच्छा लुक देता है। नीचे से भी गमला भरा भरा नज़र आता है, ग्रीनरी नज़र आती है, और ऊपर जो बाकी ऊपर जाने वाले प्लांट होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इसकी रूट्स बाज़ औक़ात नीचे चली जाती हैं। चले नेंथरा प्लांट की कटिंग बनाते हैं। ये जो मैंने कटिंग की है इन्हीं में से मैंने ये चंद शाखें ली हैं, ये देखें इस तरह से। तो इनको अब मैं इसमें ग्रो करूँगी। पॉट मेरे पास कोई खाली नहीं था तो मैंने यूँ प्लास्टिक वाली बोतल ली है, इस तरह से इसमें होल बना के तो इसकी मैं दो तीन शाखें लेके ना एक एक जगह पे ग्रो कर दूँगी। बहुत आसानी के साथ ये प्लांट अपनी रूट्स बना लेता है और अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। देखें इस तरह से दो तीन शाखें लेके एक एक साइड पे ग्रो कर दूँगी। करीबन 1.5 से 2 इंच इसकी शाख जो है वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, इस तरह से। तो इनको लगा के मैं इसमें अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। अच्छी तरह से एक दफ़ा पानी दे के इसको, ताकि नीचे तक मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, तो फिर इसको हमने शेड में रख देना है। तो हफ्ता 10 दिन में इसकी रूटिंग इजीली स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने और प्लांट्स लगाए हुए हैं ऊपर, उनकी जस्ट मैं आज आपके साथ पिक्स शेयर कर पाऊँगी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।